बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं हरियाणा की सीएम सिटी करनाल की, जहां पर सीएम सिटी में सालों से तैनात तहसीलदार राजबख्श को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। गौर से देख लीजिए तस्वीर। और हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल बड़ा गंभीर उठता है, इस समय हम विजिलेंस के कार्यालय के बाहर हैं कि आखिरकार डीटीपी करनाल विक्रम सिंह और तहसीलदार करनाल राजबख्श पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों थी। जी हां, ये क्वेश्चन मार्क हम नहीं बल्कि आने वाले दिनों में विपक्षी पार्टी के जो नेता है वो जरूर पूछेंगे, क्योंकि आखिरकार ऐसा क्या था तहसीलदार राजबख्श पर जो कई सालों से करनाल में उनकी पोस्टिंग थी, कई सालों से करनाल में पोस्टिंग थी, कुछ समय के लिए ट्रांसफर हुई लेकिन दोबारा से करनाल, यानी कि 6 से 7 साल का एक डिफरेंस जो है बहुत होता है। 6 से 7 साल का गैप बहुत होता है। पहले नायब तहसीलदार रहे, फिर तहसीलदार रहे, फिर 10-20 दिन के लिए ट्रांसफर हुआ और फिर करनाल में तहसीलदार लगा लिए गए। और आप देख सकते हैं कि कई मामलों में, हालांकि पहले भी नाम आया, पिछले दिनों एक फर्जी रजिस्ट्री घोटाला सामने आया था, उस मामले में जो जांच निकलकर सामने आ रही है कि कई हजार रजिस्ट्रियां की गई है बगैर एनओसी के। अगर प्रति रजिस्ट्री 1 लाख रुपए भी आप लेकर बैठे तो कई 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। और इसमें ऐसा नहीं है कि डीटीपी लेवल के अधिकारी, सिर्फ तहसीलदार या ऊपर लेवल के अधिकारी, इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बड़े लेवल की जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी कार्रवाई जरूर हुई है। इस मामले में हरियाणा सरकार की और विजिलेंस डिपार्टमेंट को सैल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि एक बड़े लेवल पर जब भ्रष्टाचारी होता है वो बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार करता है। लेकिन एक गिरफ्तारी हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने लायक है कि पहले डीटीपी करनाल, जिस पर आरोप थे कि गरीबों के आशियाने तोड़े, गरीबों के मकान तोड़े, लेकिन कई बार खबरें दिखाई, लेकिन कोई भी स्थानीय नेता, विपक्ष का नेता इस मामले में सामने नहीं आता था कि आखिरकार किसकी शय है डीटीपी को, क्यों आखिरकार वह खुलेआम इस तरह से काम कर रहे हैं। कई बार आरोप लगे, कॉलोनाइजर्स ने यहां तक कि खुलकर जो है आरोप लगाए, सुसाइड अटेम्प्ट तक किया, उनकी एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन तब भी कार्रवाई नहीं हुई। कॉलोनाइजर रोता रोता थक गया कि घी के डिब्बों में 28 लाख रुपए डीटीपी को घर देकर आया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन स्टेट विजिलेंस शाखा ने वो कर दिखाया जो अपने आप में एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं करनाल के उसी विजिलेंस कार्यालय से जहां पर अभी कुछ ही देर पहले विजिलेंस के अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर यह खुलासा कर दिया है कि उन्होंने गिरफ्तारी कर दी है, तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी कर दी है। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सीएम सिटी करनाल का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 दिन में जो 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये अकेले गिरफ्तारियां नहीं है, क्योंकि अब जब परतें खुलेंगी तो कई नपे जाएंगे, कई अधिकारी नपे जाएंगे। एक कहावत है ना, कहते हैं सब फड़े जाएंगे, तो वो जरूर जो है कहीं ना कहीं साबित होती हुई नजर आ रही है। और विजिलेंस अधिकारियों को एक उनकी जो शाबाशी है, जो उनकी एक बहुत ही अच्छी ईमानदारी से जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए भी जरूर सल्यूट बनता है। करनाल ही नहीं बल्कि हरियाणा के तमाम लोग इस समय स्टेट विजिलेंस शाखा पर पूरा विश्वास जरूर कर रहे हैं। यहाँ के एसपी हैं राजेश फोगाट, हालांकि वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई उनकी अध्यक्षता में रहती है। उनकी टीम ने एक बहुत अच्छा काम करके दिखाया। और विजिलेंस के कार्यालय के बाहर इस समय मौजूद है, जहां की आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर अभी इंस्पेक्टर सचिन ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दे दी है कि तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीटीपी से सीधी सांठगांठ थी। होता क्या था मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि जब भी कोई कॉलोनी बनती थी, अगर पैसा मोटा दोनों पर आ जाता था तो ठीक था, तो तब एक अधिकारी दूसरे को इशारा करता था कि यहां से कोई पैसा नहीं आया, तो तब चलता था प्रशासन का पीला पंजा, या तो नगर निगम का पीला पंजा होता था या हुड्डा विभाग का होता था। तो ये पीला पंजा जाकर वहां मकानों में 2 से 4 मकानों को तोड़ देता था और कॉलोनाइजर हाथ पांव जोड़ के अधिकारियों के पास आते थे और नोटों के जो बड़े बड़े बैग होते हैं वो भरकर रख देते थे। उसके बाद अधिकारी भी चुप और तहसीलदार साहब भी चुप और डीटीपी साहब भी चुप। तो इस तरह से काम चलता था। लेकिन एक बड़ा खुलासा जरूर हुआ है, लेकिन अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बातें हैं कि आखिरकार कितनी बार आरोप लगे, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। लेकिन आज ये बड़ी खबर इस समय आप स्टेट विजिलेंस कार्यालय के बाहर से आप देख सकते हैं। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखा रहा है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि अब ये जांच कहां तक पहुंचेगी, ये जांच क्या तहसीलदार के ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं क्या वहां तक पहुंचेगी। और एक सवाल करनाल में तहसीलदार की गिरफ्तारी पर यह जरूर खड़ा होता है कि क्या अब पूरे हरियाणा में सभी तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार क्या समाप्त होगा? क्या सभी हरियाणा की तहसीलों में हर जिला लेवल पर, हर लोकल लेवल पर जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार 1% जो चार्ज करते हैं, क्या वो समाप्त होगा? मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन अपने आप में एक बहुत हैरान कर देने वाला मामला तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार को यह नहीं है कि बीजेपी सरकार से शुरू हुआ है, ये कांग्रेस की सरकार हो या इनेलो की सरकार हो, समय रहते सालों से चला आ रहा है। 1% तहसीलदार और नायब तहसीलदार लेता ही लेता है, ये आदत इनकी बन चुकी है।
लेकिन कहीं ना कहीं करनाल में जो ये मामला सामने आया है, इसके बाद कहीं ना कहीं इस पर लगाम जरूर लगाई जानी चाहिए। अगर आपसे कोई भी तहसीलदार, कोई भी अर्जनविश अगर आपसे पैसा मांगता है तहसीलदार के नाम का, अगर आपके कागज पक्के हैं तो आपने सीधा तहसीलदार के कमरे में जाना है, आपने सीधा वहां पर जाना है और मेरे कागज पक्के हैं, रजिस्ट्री करानी है, आपने 50,000 रुपए 1 लाख रुपए ऊपर से नहीं देने हैं। अगर कोई तहसीलदार पैसे मांगे तो आप वहां के लोकल विश्वसनीय मीडिया कर्मी को फोन कीजिए, अन्यथा आप स्टेट विजिलेंस शाखा जो जिला लेवल पर है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर करनाल का मामला है तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9812001353 है। हिमांशु, क्या कहना चाहेंगे? अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, पहले डीटीपी को गिरफ्तार किया और अब तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जाहिर सी बात है, एक बड़ी कामयाबी है करनाल विजिलेंस टीम के लिए और इस टीम के लिए जो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, जिसमें इंस्पेक्टर सचिन हो या फिर करनाल विजिलेंस के जो एसपी हैं राजेश फोगाट जी वो हों, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर लगाम लगाने में समय लगेगा। पहले एक बड़ा अधिकारी डीटीपी विक्रम कुमार को गिरफ्तार किया जाता है, वहां से परतें खुलनी शुरू होती हैं और धीरे धीरे परतें जब डायरी के माध्यम से खुलती हैं या पूछताछ के माध्यम से खुलती हैं। ये 5 दिन का रिमांड जो कमल मांगा गया था कोर्ट में, वो इसलिए ही मांगा गया था कि इसी के चलते बाकी अधिकारियों तक पहुंचा जा सके, ज्यादा से ज्यादा बातें निकलवाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा रिकवरी की जा सके और उनमें से 78 लाख रुपए मिल जाते हैं, 12 फ्लैट के कागजात मिल जाते हैं और भी जरूरी कागजात मिल जाते हैं। ये आंकड़ा तो सिर्फ डीटीपी साहब का है, अगर तहसीलदार साहब का आंकड़ा निकाला जाए तो आपको लगता है कि कहीं गुना ज्यादा होगा इससे, क्योंकि ओहदा बहुत बड़ा था, ओहदा अपने आप में बड़ा था और रजिस्ट्रियां रोजाना करनाल में हजारों लाखों की संख्या में रजिस्ट्रियां होती थी, तो कितना बड़ा कलेक्शन हो सकता है? कमल, दोनों एक दूसरे के पूरक थे, यानी कि एक दूसरे के बगैर दोनों का कोई भी काम नहीं होने वाला था। अवैध कॉलोनियों की बात करें तो अवैध कॉलोनियों में अगर कोई भी घर बनाता था, कॉलोनाइजर कॉलोनी को काटता था, तो जो वहां पर घरों की रजिस्ट्रियां हो रही थी वो तहसीलदार राजबख्श जी के अलावा कोई भी नहीं करेगा और उधर विक्रम कुमार के अलावा कोई भी नहीं करेगा। तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि तुम हमारा काम करना, मैं तुम्हारा काम करूंगा और इसी के चलते ये मोटी रकम जुड़ती जा रही थी। अवैध कॉलोनियों के अलावा सेक्टर्स में घर बनते हैं, अलग अलग कॉलोनियों में घर बनते हैं जो वैध है, वहां पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री करनाल से विधायक हैं, आखिरकार 7 साल हमें भी हो गए करनाल में, 18 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, 7 साल से मुख्यमंत्री करनाल से विधायक हैं, आखिरकार ऐसा क्या है कि करनाल में करप्शन पर इतनी बड़ी लेवल पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई है? 85 मामले हमें याद है, हर डिपार्टमेंट के घोटाले सामने आए हैं। सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा गया, डीसी साहब से पूछा गया, कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है कि कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम यही करता है कि कार्रवाई को ढीले बस्ते में डाल दिया जाता है। पहले भी तहसील पर आरोप लगे हैं, पहले भी फर्जी रजिस्ट्री घोटाला हुआ, एक फर्जी आईडी घोटाला हुआ, नगर निगम में घोटाला हुआ, खाद्य पूर्ति विभाग में घोटाला हुआ, बिजली विभाग में घोटाला हुआ, हर विभाग में घोटाले हुए, लेकिन एक भी अधिकारी पर इतनी सख्त लेवल की कार्रवाई कभी नहीं हुई है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है हावी हो रही थी सरकार पर। जाहिर सी बात है, ये करनाल की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा राज्य की बात है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो वहां पर 1-2% फिक्स रहता है। बड़े कमाल की बात है, जो रजिस्ट्रियां लिखते हैं वो लोग ये कहते हैं कि अंदर या तो आप मार्क करवा कर आइए या हम मार्क करवाएंगे तो 20,000 रुपए लगेंगे। ये जो मार्क करने के पैसे होते हैं ये बाहर ही ले लिए जाते हैं, 20,000 रुपए ऐड कर दिए जाते हैं। बकायदा फोन आते हैं कि एक बार कह दीजिएगा हमारी रजिस्ट्री वैध है, लेकिन फिर भी हमारे से पैसे मांगे जा रहे हैं। कि पहले जो एक बस्ते लगाकर अर्जुनविश बैठते हैं ना, जो रजिस्ट्रियां करते हैं, पहले आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले सिर्फ 10 या 15 होते थे, लेकिन सरकारों ने इतना ज्यादा करप्शन बढ़ाया क्योंकि हिस्सा दिया जाता है। इसमें तो पक्का तय है कि अगर आपको एक अच्छा स्टेशन चाहिए तो आपको ऊपर कहीं ना कहीं हिस्सा देना पड़ेगा। अगर करनाल के नायब तहसीलदार है, तहसीलदार रहते हुए करनाल में राजबख्श को सालों हो चुके हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है कि इनकी ट्रांसफर ही नहीं हुई थी। पिछले दिनों आपको एक मामला सामने आया होगा, गैंग रेप मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई थी इनके खिलाफ, एफआईआर दर्ज हुई थी, कार्रवाई नहीं हुई थी।
जांच कैथल ट्रांसफर कर दी गई थी और उसके बाद मामला खत्म हो गया था। अब उस महिला का क्या पता, महिला बैठी या क्या रहा, क्या समझौता हुआ, कुछ किसी को नहीं पता। लेकिन अपने आप में गैंगरेप जैसे मामला दर्ज होने के बाद भी ट्रांसफर नहीं किया गया था, सस्पेंड नहीं किया गया था। आखिरकार इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, बड़े मामले सामने आए हैं, चाहे वो गैंगरेप से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ मामला हो, और ऐसे में सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत होती है। सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो कौन लेगा? क्योंकि जो भरोसा होता है वो अधिकारियों पर होता है, सरकार पर होता है, जनता को। और इस तरीके से इन बड़े मामलों को अगर सरकार दरकिनार कर देगी, उन पर नजर नहीं डालेगी, उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो ऐसे में जनता का विश्वास उठने लगेगा और तहसील में चले जाएं। क्योंकि अब एक कह सकते हैं जो जांच का दायरा है, पहले एचवीएसपी जो दफ्तर है जहां पर डीटीपी विक्रम कुमार बैठते थे, वहां से निकलती है विजिलेंस की जो जांच है वो जिला सचिवालय आ गई है। अब नगर निगम को थोड़ा सा सचेत रहना होगा, क्योंकि मामले वहां पर भी आते हैं और वहां पर भी किसी अधिकारी पर गाज गिर सकती है जो इस तरीके से रिश्वत लेता है। दीपक किंगर का नाम बड़ा है, उस मामले में ठंडे बस्ते में है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई अरेस्टिंग नहीं हो रही है, 2 अधिकारी बड़े पकड़े गए हैं। अगर विजिलेंस की टीम इसी तरीके से कार्रवाई करती रहती है तो एक बड़ी कार्रवाई और देखने को मिलेगी। और यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब करनाल आएंगे तो उन्हें एक मीडिया के सामने बयान देना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर क्यों इतने सालों से आप इन चीजों को दरकिनार कर रहे हैं। बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आखिरकार इस मामले में क्यों कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। चाहे किसी भी महकमे में फैला भ्रष्टाचार हो, जब किसी भी अधिकारी पर आरोप लगते हैं, क्यों आखिरकार उसकी जांच उसी विभाग के किसी अधिकारी को दे दी जाती है। अगर नगर निगम में आरोप लगा तो डीसी साहब ने एडीसी लेवल को इंक्वायरी दे दी और उस मामले में आज तक कुछ नहीं निकला। लेकिन हिमांशु, लगता है कि कहीं ना कहीं तहसीलदार की गिरफ्तारी होने के बाद और डीटीपी की गिरफ्तारी होने के बाद, जो करनाल में पूर्व में डीसी रहे हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं जांच की जो आग है वो उन तक ना पहुंचे। देखिए, जांच किसी की भी हो सकती है, क्योंकि नाम राजबख्श तहसीलदार का क्यों आया? क्योंकि डीटीपी विक्रम कुमार ने नाम लिया, पूछताछ की। अब पूछताछ तहसीलदार राजबख्श से भी होगी। अब वो किस किस का नाम लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। वो जो करनाल में पहले आईएएस अधिकारी रहे उनका नाम लेते हैं या किसी और का नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन विजिलेंस अगर ढंग से जांच करती है पूरे मामले की तो कई बड़े अधिकारियों के नाम आ सकते हैं। एक नाम आ रहा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला का, जिनके पास शायद राजस्व का मंत्रालय है। जो तहसीलदार है या खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट है उनके पास ये मंत्रालय है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है कि तहसीलों में जो भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुष्यंत चौटाला जी, इस तरफ ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक मकान बनाते हैं, 50 लाख का मकान होता है या 40 लाख का मकान होता है, तो उसमें से 1 या 2% तो ये लोग कमीशन खा जाते हैं। और एक रजिस्ट्री की कमीशन जब 1% होती है तो दिन में अगर 100 रजिस्ट्रियां हुई हैं या 200 रजिस्ट्रियां हुई हैं या 500 रजिस्ट्रियां हुई हैं, 300 500 रजिस्ट्रियां हुई हैं, और अगर कमाई अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन का 2 से 3 करोड़ रुपया बैठता है। वो अकेला तहसीलदार नहीं खा सकता, वो अकेला तहसीलदार नहीं खा सकता। ये मामला कहीं ना कहीं ऊपर तक जुड़ा हुआ होता है, तभी जाकर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो आखिरकार आज तक इस मामले को कहीं ना कहीं ढीले बस्ते में डालती रही है। लेकिन स्टेट विजिलेंस शाखा ने वो कर दिखाया है, जिसमें कहीं ना कहीं एक एक करके सभी आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, एक एक करके सभी आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में और बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी मगरमच्छ है, जिनका मुंह इतना बड़ा हो चुका है कि वो किसी को समझते नहीं है, किसी को समझते नहीं है, और वो लोग भी अब एक एक करके गिरफ्तार होना शुरू हो चुके हैं। अब हिमांशु, क्या लगता है कि इस मामले में कोई गुंजाइश तो नहीं लग रही कि कहीं ना कहीं किसी को कोई ढील दे दी जाए या किसी को कोई ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए? क्योंकि तो सीधे तौर पर डीटीपी विक्रम ने कबूल लिया कि मैंने जो पैसा जो मेरे घर से 78 लाख रुपए बरामद हुआ उसमें से तहसीलदार का भी हिस्सा था, तहसीलदार को भी दिया या तहसीलदार से भी लेना। तो क्लियर ये तो कर दिया कि डीटीपी ने ही खुद खुलासा किया। अभी दो अधिकारियों के नाम आए हैं इसमें। पूरा तहसील के अंदर बहुत लोग और भी होते हैं। पिछले दिनों एक जो वाकया सामने आया था तहसील के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, उसमें जांच भी बिठाई थी, उसमें पटवारी भी शामिल थे, उसमें कानूनगो भी शामिल थे, उसमें तहसीलदार नायब तहसीलदार भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है पूरे हरियाणा के अंदर कि तहसील के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, वरना आपकी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कार्रवाई करिए, कार्रवाई करनाल से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन
पूरे हरियाणा के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अधिकारी आम जनता को लूट रहे हैं। एक फिक्स हो जाती है कि 1% लगेगा, 2% लगेगा। मीडिया कर्मी से वो जब रजिस्ट्री करवाने चाहते हैं अपनी खुद की, तो वो शायद डर के मारे ना लेते हो, लेकिन आम पब्लिक उनसे डिमांड की जाती है, वो डिमांड नहीं करते सीधे तौर पर, तो अर्जन मिस के हवाले से डिमांड कर दी जाती है कि आप रजिस्ट्री मार्क करवाओगे या हम करवाएं। हम करवाएंगे तो हम 35,000 रुपए लेंगे। जिस प्लॉट का साइज है या उसकी कितनी रकम है उस पर डिपेंड करता है। और खुद से अगर आप मार्क करवाओगे तो मार्क नहीं होती, खामियां निकाल दी जाती है। अगर आपका ये वाला कागज पूरा नहीं है, आप ये वाला कागज बनवा कर आए, आप वो वाला कागज बनवा कर आए। तो ऐसे में 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। एक बड़ी सफलता है करनाल विजिलेंस के लिए, लेकिन आगे और इस तरीके की पूछताछ जारी रहनी चाहिए। 3 दिन का रिमांड था, कल रिमांड खत्म हो रहा है विक्रम कुमार डीटीपी का। कल डीटीपी विक्रम कुमार को भी रिमांड पर दोबारा लेंगे, ऐसा कहा गया है उनकी तरफ से। और राजबख्श तहसीलदार को भी दोबारा पहले से रिमांड पर लिया जाएगा, आज गिरफ्तार किया है, तो वहां से खुलासे हो सकते हैं पूछताछ में। डायरी जो मिली है, ऐसा कहा जा रहा है, वो एक अहम रोल अदा कर सकती है। किस किस का उसके अंदर नाम है, 2 नाम तो थे, वो क्लियर हो गए हैं, और किस किस का नाम है, और अधिकारी तो नहीं है इसमें शामिल, फिर और खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल एक हैरान कर देने वाली बात, और अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला, करनाल में अब तक का बहुत बड़ा घोटाला, जिस पर हर कोई देखते हुए भी अपने आंखों पर ये जो चश्मा है ना, वो चश्मा चढ़ाकर बैठा था कि मैंने तो चश्मा चढ़ा रखा है, मुझे ये रिश्वतखोर नजर नहीं आते हैं, मुझे ये बिल्कुल ईमानदार नजर आते हैं। लेकिन वही दोनों ईमानदार अधिकारी जो सालों से करनाल में लूटने का काम कर रहे थे, उन्हीं दोनों लोगों ने किस तरह से सरकार को, आम लोगों को ठगा है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की जांच कह रही है, जिन्होंने मान लिया है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने कबूल लिया है किस तरह से डीटीपी ने कबूल लिया कि 78 लाख रुपए जो पैसा मिला वो रिश्वत का ही था, 5 लाख रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और अब तहसीलदार राजबख्श तक ये जो है, जो गिरफ्तारी की जो एक तलवार थी वो जो लटक रही थी, वो भी पहुंच जाती है। लेकिन हैरान कर देने वाली तस्वीरें है, बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार किसकी शय थी, दोनों को किसकी शय थी जो सालों से करनाल में ये काम चल रहा था, गलत काम चल रहा था। गलत काम चल रहा होता है तो उसको गलत कहना चाहिए, खुलकर कहना चाहिए गलत की वो गलत थे, लेकिन कोई भी जो नहीं कहता था। अब देखना ही होगा कि कल जिस तरह से डीटीपी की गिरफ्तारी के बाद कई बीजेपी के नेताओं ने पोस्ट डाली कि अच्छा हुआ, कईयों ने लड्डू बांटे, लेकिन अब देखना होगा कि अगर तहसीलदार राजबख्श वाकई कसूरवार हैं, अगर वह उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं क्या वाकई वह सच्चे हैं, तो अब कितने कितने जो नेता हैं वो सामने आकर ये कहते हैं कि ये बिल्कुल कार्रवाई सही हुई है। और अगर वो इसे कहते हैं सही हुई है, तो 6 से 7 साल से वो आंखें बंद कर कर क्यों बैठे थे? क्या बड़े बड़े लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है? हो सकती है इसमें बड़े बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लेकिन उस लेवल पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक एक करके सभी नंगे होने चाहिए, तब जाकर कुछ होगा। और तब जाकर एक दूसरे विभागों में बैठे जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी मगरमच्छ हैं, जो गरीबों का राशन डकारने में लगे हैं, गरीबों का गेहूं खा जाते हैं, गरीबों का धान खा जाते हैं, चावल खा जाते हैं, तो ऐसे भ्रष्टाचारी दानवों पर भी कहीं ना कहीं कसकर शिकंजा जरूर जो है विजिलेंस को कसना चाहिए। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अंत में करनाल ब्रेकिंग न्यूज ये तमाम लोगों से अपील करता है, हरियाणा भर के हर एक शख्स से अपील करता है कि कल से अगर आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, अगर आपके कागज सही है, अगर आपकी गलत रजिस्ट्री नहीं है, तो आपने किसी को भी रिश्वत का एक पैसा नहीं देना है। अगर आपसे कोई रिश्वत का पैसा मांगता है, वहीं आप मोबाइल अपना ऑन कीजिए, लाइव हो जाइए वहां पर सबके सामने कि मेरे से फलाना व्यक्ति पैसे मांग रहा है तहसीलदार के नाम पर, तो कहीं ना कहीं जो आपकी आवाज है वो हरियाणा की आवाज बनेगी। और कहीं ना कहीं जो तहसीलों में फैला, जो सालों से भ्रष्टाचार खुलेआम पनपता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, सीढ़ी पर सीढ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है, ये कहीं ना कहीं थम जरूर पाएगा। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।